थैंक यू मिस्टर स्पीकर। सबसे पहले तो मैं आज इस करारदाद को सपोर्ट करता हूं, जिस तरह हमारे इस हाउस के एक मुअज़्ज़िज़ रुकन जो जख्मी हुआ था, लेकिन उस सिलसिले में जो कुछ मैं देख रहा हूं, जो कुछ हो रहा है, ये तो एक अजीब से एक अलग तरफ मामले को लिया जा रहा है। हमारे सर ये तारीख है कि इसी असेंबली में रुकन था, सिटिंग एमपी अब्दुल्ला मुराद शहीद हुआ, तो कौन सी कयामत बर्पा हुई थी यहाँ और किसने क्या किया था, वो भी एक तारीख का हिस्सा है। हम कतई ये नहीं कहते कि किसी एमपीए को या किसी भी इंसान को, एमपीए क्या तमाम इंसान बराबर है, ऐसा नहीं कि किसी भी शहरी को, किसी भी पाकिस्तानी शहरी को, किसी भी सिंध के या कराची की शहरी के साथ इस तरह का कोई नहीं होना चाहिए इंसिडेंट। इसकी हम मजम्मत करते हैं। हम अमन पसंद लोग हैं। कराची में हमारे सैकड़ों बल्कि हजारों कारकुनान को बेदर्दी से शहीद किया गया। सबसे ज्यादा विक्टिम हम लोग हैं, लेकिन फिर हमारे ऊपर ये इल्जाम आता है कि हम लोग गुंडागर्दी करते हैं या हम लोग लाठी गोली की सरकार हमें नाम दिया जाता है। तो इस तरह की हरकतें इनके मोरल को बुलंद करने के बजाय बल्कि इनका अपना मोरल डाउन हो रहा है। सर, मैं सवाल करता हूं कि केपीके में एमपीए सरदार सूरज सिंह को बेदर्दी से कत्ल किया गया, तो वहां कौन सी कयामत आ गई, कौन से असेंबली खत्म हुए, कौन से इन लोगों ने अभी तक उसको इंसाफ नहीं मिल सका, अभी तक इंसाफ नहीं मिला, वो चीखता फिर रहा है। और रवैये इस तरह के हैं सर, रवैये इस तरह के हैं कि अभी एक मुअज़्ज़िज़ जब आता है नहीं बोले, वो अपने इलाके के किसी हमारे दौरान कोई यहाँ से बात नहीं करता। एक मुअज़्ज़िज़ रुकन असेंबली का दीवान साहब यहाँ आते अपने किसी घोटाई से हमारा जो एमपी है उससे मिले, तो उसको अपोजिशन लीडर, उनके पार्लियामेंट लीडर किस तरह से उसकी तस्दील कर रहे थे। तो सर, इस तरह की हरकतें और इस तरह की शोर शराबे से, और हमने कब कहा, वहां तो पूरा रोडों पे लोगों को बच्चों समेत कत्ल किया जाता है, फिर बाद में उनके जैकेटें निकाल दी जाती हैं, कभी उनसे कलांशनकोप उन मुर्दों से बरामद हो रहे हैं, कभी खुदकुश जैकेट। हमने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन ये खुद ही अपने सारे अमाल को जाहिर कर रहे हैं। ये खुद ही अपने करतूतों पे पर्दा डालने के लिए यहाँ शोर शराबा करते हैं। और हमारे मुअज़्ज़िज़ स्पीकर के खिलाफ डिक्टेटर तक का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। तो इस तरह ये खुद पार्लियामेंटी लोग ही नहीं है, इनको पार्लियामेंटी तरीका ही नहीं आता, ये आके सिंध असेंबली की बिजनेस को सबोटाज करने की कोशिश की जा रही है किसी न किसी बहाने के तहत। हमने तो रमजान गांधी के हवाले से गिरफ्तारियां भी हुई है, बाकायदा गवर्नमेंट, हाँ अगर हमारी कोई उसमें हम लूज हो या गवर्नमेंट काम नहीं करे या पुलिस काम नहीं करे तो उस पर बात करें। ये तो नॉन इश्यूज पे बात करके इस असेंबली को मछली बाजार बनाया गया, ये कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सपोर्ट करेंगे अपने हुकूमत को, गवर्नमेंट ऑफ सिंध को, और हमारे जो मुअज़्ज़िज़ स्पीकर है उसको, उसके लिए भी यहाँ गैर पार्लियामेंटी लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। डिक्टेटर हमारे चीफ मिनिस्टर के लिए, और यहाँ फौरन नारे दूसरे लगाए जाते हैं। आखिर ये बताएं, ये वाजे कर दें कि इनका असल एजेंडा क्या है, उस पे आ जाएं, फिर हम इनसे बात करेंगे, फिर हम इनको जवाब देंगे। ये तो नॉन इश्यूज पे बात कर रहे हैं, इनका ये सही साबित करें। जब वहां इनके वफाक में अपने हालात, इनके करतूत सामने आ गए, 5 महीनों में इनके हाथ पैर काम छोड़ गए हैं। पंजाब का वजीर आला साहिवाल पहुंच नहीं पाता कि मैं इंतजार कर रहा हूं प्राइम मिनिस्टर का फोन आ जाए, और प्राइम मिनिस्टर जनाब सदमे की हालत में थे, सदमा था उसको कि ये क्या हो गया, वो सदमे से निकल ही नहीं रहे थे, भले लोग सड़कों पे इस तरह मारे जाएं। हम तो उनकी भी मजम्मत करते हैं, लेकिन ये मैं गुजारिश करता हूं सर कि इस तरह के हालात पैदा करके, इस तरह के रवैये बना के, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं फर्स्ट टाइम इस असेंबली में आया हूं, लेकिन मैं जो यहाँ तमाचा देख रहा हूं तो मुझे खुद अजीब सा लग रहा है कि मैं आया क्यों इधर। तो इस तरह की हरकतें, मेरी गुजारिश है कि इनकी रोकथाम होनी चाहिए बाकायदा से। हम नहीं चाहते, हम पॉलिटिकल लोग हैं, हमारी सियासी तरबियत है, हम गलियों में से गिल्ली डंडा कूदते हुए असेंबली में नहीं पहुंचे हैं। हम सियासी लोग हैं, हम सियासी कारकुन हैं, हमारी सियासी तरबियत है, हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो के फॉलोअर्स हैं।
تو اس طرح کا ہم حالات دیکھ رہے ہیں، یہ قطعاً نہیں ہونے چاہیے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اس کی بھی سب سے زیادہ مذمت کرتے ہیں. تھینک یو سر. بڑی مہربانی.